वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। आपके सामने है आज किरचॉफ लॉ के बारे में देखते हैं। किरचॉफ लॉ इतना तगड़ा और जबरदस्त टॉपिक है जो हमें समझने में ज्यादा उसको दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बहुत ही मजे से, बहुत ही इंटरेस्ट लेके सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, हंसते खेलते पूरी वीडियो हम लोग देख डालते हैं। देखिए, ये जो किरचॉफ लॉ है वो किरचॉफ लॉ हमें क्या बताता है, इसके कितने रूल हैं, इसके कितने लॉ हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये किरचॉफ का पहला लॉ देखते हैं। हमें किरचॉफ ने पहला लॉ जो दिया था उसे हम लोग कहते हैं धारा का नियम, करंट लॉ। उसे हम करंट का नियम भी कहते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये करंट का लॉ होता क्या है। देखिए, अगर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, जो ये फर्स्ट लॉ है हमारा, वो हमको क्या इंडिकेट करता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कहीं भी कोई जंक्शन है, जंक्शन का मतलब जोड़, जोड़ मतलब संधि, ये अगर हमारे पास कोई भी जोड़ है, ये जो पॉइंट ओ लिख रखा है ये है जोड़, इसे कहते हैं जंक्शन। जंक्शन हम लोग जानते हैं कि जैसे हमने बहुत बार सफर किया है तो उसमें ये भी देखते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो वहां लिखा रहता है जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है कई जगहों का जोड़, वहां से कई सारी जगहों के जाने के लिए आपको ट्रेन मिलती है, वो जंक्शन। तो जहां जंक्शन का मतलब होता है जोड़, जुड़ाव, संधि, तो हमारा किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितनी भी करंट है और अगर वो जंक्शन पर मीट करती है, मतलब संधि पर मिलने वाली धाराओं का एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग हमेशा जीरो होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट ऑलवेज जीरो एट द जंक्शन, मतलब संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमारे पास ये फिगर बना हुआ है तो फिगर में ये देखिए जंक्शन है, ये पॉइंट ओ क्या है, जंक्शन, यहीं पे सारी चीजें मिल रही हैं। तो इसमें देखिए, अगर ये करंट I1 है और ये करंट I2, ये करंट I3, यहां I4 और ये I5, इसमें करंट की डायरेक्शन शो कर दी गई। तो हमें ये किरचॉफ का लॉ कहता है कि जंक्शन पर जितनी करंट मिलेगी, संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। हमें ये किरचॉफ का पहला नियम बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि जो लोग संधि की ओर आ रहे हैं वो सारे लोग पॉजिटिव होंगे और जो जंक्शन से दूर जा रहे होंगे वो सारे लोग निगेटिव होंगे। कहने का मतलब देखिए, अगर ये हम करंट I1 की बात करें तो I1 O की तरफ आ रहा है, मतलब हम I1 को लिखेंगे प्लस का, I2 भी इसकी ओर जा रहा है O की ओर, I2 को भी हम प्लस का लिखेंगे, I3 भी जंक्शन की ओर आ रहा है, इसे भी हम I3 लिखेंगे। लेकिन I4 इस जंक्शन संधि से दूर जा रहा है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को निगेटिव के साथ लिखेंगे। और I5 भी हमारा दूर जा रहा है, इसलिए हम I5 कहेंगे। और ये सब टोटल हमको अगर काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। मतलब किरचॉफ का पहला लॉ कहता है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, जिसमें हम साइंस सहित लेकर काम करते हैं। तो हमें यह दिखाता है कि अगर हमारा अलजेब्रिक सम कुछ है तो वो जीरो होगा, मतलब सिग्मा आई ऑलवेज जीरो। ये हमको दिखाता है करंट का पहला लॉ। करंट का पहला लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ करंट। ये किस पर आधारित है? ये इसमें आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। ये था हमारा किरचॉफ का पहला लॉ, जो कि सबसे सरल और सबसे सिंपल था। अभी इसके बाद हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ देखते हैं। हमको टाइम बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग फटाफट अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, क्योंकि हमें कम समय में अच्छे से समझ में आ जाए, यही हमारा पहला उद्देश्य है। राज और उसकी टीम का पूरा यही मेन मकसद है कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें सिखाई जाए और सबसे बेहतर तरीके से। अभी हम लोग देखते हैं कि किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ क्या होता है। किरचॉफ के सेकंड लॉ में हमको क्या बताया गया है, हम लोग उसको एक फिगर के बारे में पूरा समझते हैं। ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है इसे हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं, मतलब इसे बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं, क्लोज लूप होते हैं इसमें। तो देखिए, जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं।
सेकंड लॉ। ये जो सेकंड लॉ है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, कम समय में सीखेंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ में सिर्फ हम लोग उंगली घुमाएगा किरचॉफ का लॉ पाएगा। देखिए 2 मिनट में सीखते हैं कि किरचॉफ का लॉ क्या था, सारा खेल सिर्फ उंगली का। ठीक, देखिए हम किरचॉफ के सेकंड लॉ को समझने के लिए क्या करते हैं, सेकंड लॉ। अब हमें सेकंड लॉ को समझने के लिए एक हम आपको सर्किट बना कर देते हैं क्लोज लूप। उस सर्किट से आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ बिल्कुल तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए हम आपके लिए एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे पास ये है एक सेल, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और यहां पर एक और सेल कनेक्टेड है। ये है पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहां हम नाम डाल देते हैं A B C D E एंड F। ये है हमारा रेजिस्टेंस R1, ये है R2 और ये है R3। अब हम देखते हैं कि जो हमारे किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो क्या बताता है। देखिए हमने आपसे बताया था कि सिर्फ उंगली घुमाएंगे किरचॉफ का नियम बताएंगे। उंगली हम लोग घुमाते हैं, किरचॉफ का लॉ बताते हैं। देखिए हम उंगली घुमाएंगे किधर से और हमें करना क्या है उसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। देखिए पहला नोट नंबर 1 ये बात हम याद रखेंगे कि कभी भी अगर हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव हो इस बैटरी या इस सेल के अंदर, तो हम हमेशा उसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कैपिटल ई की वैल्यू निगेटिव लिखेंगे। अगर कभी भी डायरेक्शन हमारी सेल में या बैटरी भी हो सकती है तो उसमें अगर पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन अगर बैटरी के अंदर हमारी है करंट की डायरेक्शन, तो हमें उसका वोल्टेज क्या ईएमएफ क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव में लिखना पड़ेगा। और अगर बैटरी या सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है तो हमें उस ई की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। इतनी बात हम ध्यान रख के किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ते हैं। और उंगली घुमाएंगे भी उधर जिधर करंट चल रही होगी। अगर उंगली भी उधर चल रही होगी तो वो करंट प्लस की होगी और उंगली के चलने के अगर डायरेक्शन अपोजिट है करंट तो हमें वो करंट निगेटिव लेनी पड़ेगी। देखते हैं हम इसमें पहले करंट की डायरेक्शन बता लेते हैं। देखिए पॉजिटिव से करंट निकलती है, मान लीजिए I1 करंट यहां से निकली और यहां से I2 करंट निकली। अब जब I1 करंट आई और यहां से I2 करंट आ रही है और दोनों मिलकर यहां पर F पर मिली और दोनों ही मिलकर इस तरह से तब ऐसे आएंगी और I1 अपने घर जाएगी और I2 अपने घर जाएगी। मतलब कि यहां पर I1 और I2 आकर मिलेगी तो इस तरह से हमें लिखना होगा। अब I1 यहां पर आकर I1 अपने घर चली जाएगी और I2 अपने घर चली जाएगी। हमने ये करंट की डायरेक्शन बना ली। अब देखते हैं कि जब ये I1 जा रही है तो यहीं से I1 पास होगी और इससे R2 से I1 प्लस I2 पास हो रही है और ये वाला जो I2 है वो इस R3 से पास हो रहा है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्लोज लूप बंद सर्किट बंद परिपथ 2 बने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट लूप की बात करते हैं, मतलब पहला बंद पास। फॉर फर्स्ट, हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट लूप। और फर्स्ट लूप क्या है हमारे पास, A B C F A, A B C F A। हम इसकी बात करें, देखिए अब अपनी उंगली का कमाल देखते हैं। उंगली देखिए किधर घुमाया जाएगा कि देखिए प्लस से चालू करते हैं उंगली घुमाना। देखिए उंगली लेकर आए और उंगली लेकर आ रहे हैं और फिर ऐसे घूमे। अब हमारी उंगली किधर गई, R2 पर। R2 पर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, R1 प्लस R2। तो जो करंट जिस रेजिस्टेंस के ऊपर से फ्लो होती है हमें उसी रेजिस्टेंस का उन्हीं करंट के साथ प्रोडक्ट कराना पड़ता है, गुणा। देखिए I1 प्लस I2 इस R2 से गुजरी तो हमें I1 प्लस I2 में इंटू कराना पड़ेगा R2 का। अब फिर उंगली आई और हमें इसी लूप में घूमना है, इसी सर्किट में। तो यहां से चले और आ रहे हैं और यहां पर देखिए आए तो I1 की हमारी उंगली इधर जा रही, I1 भी उधर, और I1 किस पे गुजरी, R1 पे। तो हम यहां पे I1 इंटू R1 लिख देते हैं पॉजिटिव का। फिर आगे उंगली चली तो देखिए इस जब सेल में पहुंचे तो उंगली हमारी किधर से किधर जा रही है, माइनस से प्लस की ओर।
उंगली किधर जा रही है, माइनस से प्लस, तो हमें इसका जो वोल्टेज है E1 वो हमें यहां पे प्लस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डिस्कस किया जा चुका है कि अगर डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव है तो E की वैल्यू निगेटिव लिखी जाएगी, यहां जो वोल्टेज है वो निगेटिव लिखा जाएगा। लेकिन हमारी उंगली तो ऐसे देखिए जा रही है और आते समय इस बैटरी के अंदर निगेटिव से किधर गई, पॉजिटिव। जब बैटरी के अंदर उंगली निगेटिव से पॉजिटिव होगी तो जो E लिखा है वो हमेशा प्लस का लिखा जाएगा। अगर कहीं पॉजिटिव से निगेटिव उंगली जाती तो यहाँ E जो लिखते वो निगेटिव का लिखते। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम उंगली प्लस से घुमाना शुरू करेंगे और अगर करंट की अपोजिट कहीं मिल गई हमारी उंगली की डायरेक्शन तो वो करंट निगेटिव की लिखी जाएगी। और अगर सेल के अंदर बात करें तो सेल का वोल्टेज तब तक प्लस लिखा जाएगा जब जब उंगली निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगी। तो ये फर्स्ट लूप के बारे में हम लोगों ने एक पूरी इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड लूप की बात करते हैं। फॉर सेकंड, अगर हम सेकंड के बारे में बात करें, सेकंड लूप क्या है, F E D C F, F E D C और F। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए अब फिर उंगली का काम, उंगली घुमाते किधर से है, प्लस से। देखिए प्लस से चली उंगली आ रही है और ये I1 प्लस I2 किसके ऊपर से गुजरी, R2 के, तो I1 प्लस I2 का किससे मल्टीप्लाई, R2 से। I1 प्लस I2 का मल्टीप्लाई R2 से, और फिर उंगली आई और ये घूम रही है, अब I2 किसके ऊपर से गुजरेगी, R3 से, तो हमें यहाँ I2 का इंटू R3 से कराएंगे। और इक्वल टू में इस परिपथ में देखिए इसमें हमारी उंगली सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो इसका अगर हम वोल्टेज E2 लें तो हमें E2 भी पॉजिटिव का लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। तो हमने ये पूरा किरचॉफ का सेकंड लॉ है, उसका डेफिनेशन देखिए क्या होती है। जब कोई क्लोज लूप है, किसी बंद परिपथ में, किसी क्लोज लूप में बहने वाली धारा तथा उसके संगत मतलब साथ वाले प्रतिरोधों के गुणनफलों, इसकी धारा इसके गुणनफल और ये धारा और इस प्रतिरोध से उसके गुणनफल का सम जोड़ उस सर्किट में, उस लूप में लगे टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कहने का मतलब है किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से एक बार हम आपको डेफिनेशन दोहराते हैं। किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे टोटल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए यहां पर हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जिधर हमारी उंगली गई तो परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, उसके साथ वाले प्रतिरोधों का गुणनफल, देखिए इस धारा और इस प्रतिरोध का क्या गुणनफल लिख दिया, और फिर इस धारा उसके साथ वाले प्रतिरोध का गुणनफल का जोड़ इसमें लगे टोटल वोल्टेज के बराबर, बीजगणितीय सम के बराबर होता है। यह हमारा था किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वो लॉ ऑफ वोल्टेज का। तो इस तरह से हमारे पास किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों हम लोगों ने समझ लिया। आपको अगर इस पूरी वीडियो में किरचॉफ का पहले लॉ और सेकंड लॉ में कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।